continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. वज़ीर-ए-आज़म की भारत को पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए मुआवनत की पेशकश। कहा, कोई मुहिम जोई हुई तो फरवरी 2019 की तरह का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी लाइफ लाइन पानी है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हमने दहशतगर्दी को हमेशा और हर शक्ल में मुस्तरद किया। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बेबुनियाद और बिला सबूत इल्जामात लगाए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते गैर जानिबदाराना, शफाफ और काबिल एतमाद आलमी तहकीकात के लिए तैयार है। ताहम धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वतन अजीज़ की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम मुत्तहिद और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। किसी को भी गलत फहमी नहीं रहना चाहिए। बदकिस्मती से अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कायद आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग कहा। यह आलमी तनाज़ो कई दहाइयों से हल होने का मुंतज़िर है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल में नाकाम दिखाई देती है। पाक भारत कशीदा सूरत हाल, आलमी बरादरी सरगर्म। सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, मिस्र, अजरबैजान और दीगर के राब्ते। चीन कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। तुर्किया का भी राब्ता। सऊदी अरब के खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश। ईरान की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। चीन का सफारती सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का अज़्म। भारतीय शरंगेज़ी के बाद चीनी सफ़ीर की हंगामी मुशावरत के लिए दफ्तर खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार ने भारतीय इल्ज़ामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। चीनी सफ़ीर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इसाक डार और तुर्क हम मनसब हाकान फिदान की टेलीफोन पर गुफ्तगू। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। इसाक डार की अज़रबैजान के हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। नई दिल्ली के इस्लामाबाद मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे से खबरदार किया। तनाज़ो कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुसलसल हिमायत पर अज़रबैजान का शुक्रिया अदा। बरतानवी हाई कमिश्नर की भी इसाक डार से मुलाकात। इसाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने पर तैयार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से राब्ते किए। शहज़ादा फैसल बिन फरहान इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम लाने के इक़दामात पर गुफ्तगू की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय मनसब जयशंकर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। टेंशन कम नहीं हुई, भारत की तरफ से खतरा अभी भी मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत ने ऐसे ही पहलगाम का ड्रामा नहीं रचाया। पहलगाम हमले की साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क पहलगाम वाक़े की तहकीकात कर ले। भारत अगर वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करता है तो अच्छी बात है। असल दहशतगर्द नरेंद्र मोदी खुद है। अमेरिका और कनाडा ने मोदी पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जिसकी उसने तरदीद नहीं की। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उसमें भारत मुलविस है। हमें इस दुश्मन का सामना है जिस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंस मौजूद हैं कि लास्ट 3 दिनों में हमने 7 IEDs पकड़ी हैं जो यहाँ पे ब्लास्ट करना चाहता था। इंडियन इंक्वायरी के साथ हम एक और डिमांड करना चाह रहे हैं और हमारी ये डिमांड है कि जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी भी एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर ली जाए। इंडियंस नहीं चाहते कि वो वीक हों। BLA और रॉ ये 2 नाम नहीं, एक नाम है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के साथ मंसूबे 3 दिन में नाकाम बनाए। IEDs के जरिए तबाही का प्लान था। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में जब भी दहशतगर्दी होती है इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की भी तहकीकात का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भारत को हज़म नहीं हो रही। भारत पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी करना चाहते हैं असल हक़ाइक़ सामने आए और ड्रामा बेनकाब हो सके। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ बराह रास्त मुलविस है। BLA और रॉ 2 नहीं, एक हैं।
पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को शदीद माली नुकसानात का सामना। 3 रोज़ में भारतीय एयरलाइंस की 250 से ज़्यादा परवाज़ें मुतासिर। परवाज़ों की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से भारतीय और गैर मुल्की मुसाफिर इंडियन एयरलाइंस को छोड़कर दीगर एयरलाइंस के टिकट खरीद रहे हैं। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से भारतीय एयरलाइंस की परवाज़ों के दौरानिए में 2 से 4 घंटे का इजाफा। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों समेत तवील फासले के रूट्स पर भारतीय एयरलाइंस की परवाज़ें 2 से 10 घंटे ताख़ीर का शिकार। TRF का पहलगाम वाक़े से मुकम्मल लाताल्लुकी का इज़हार। वाक़े में मुलव्वस होने का बयान बेबुनियाद और झूठ का पुलिंदा करार। पहलगाम वाक़या तहरीक कश्मीर को बदनाम करने की सोची समझी भारतीय साजिश और एक मरबूत साइबर हमले का नतीजा है। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक मुख्तसर और गैर मजाज पैगाम जारी किया गया। हम इस सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं कि भारत ने सियासी मुफादात के लिए अफरा तफरी पैदा की। इब्तदाई शवाहिद भारतीय खुफिया साइबर इदारों की मुदाखलत की निशानदेही कर रहे हैं। भारतीय अज़ाइम के बाद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ठीक था। किसी के साथ जंग नहीं चाहते लेकिन सर झुकाकर नहीं बैठ सकते। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मोदी को अपनी सियासत में मुश्किलात का सामना है, इसलिए कुछ कार्ड्स खेलना चाहते हैं। कश्मीर इलेक्शन में अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता इलेक्शन में मोदी ने हिंदुत्व कार्ड का इस्तेमाल किया था। भारत में जो अक्सरियत गुज़श्ता हुकूमत को हासिल थी अब न हो सकी। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा दी। भारत के जारहाना इक़दाम पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल ने अवाम को एतमाद दिया। भारत ने दहशतगर्दी का बहाना बनाकर ऐसा कदम उठाया कि वो बेनकाब हो गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पानी रोकना जारहाना इक़दाम है, हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात के जवाब में दुरुस्त फैसले किए, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। वज़ीर आज़म जब भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला करेंगे हम हिमायत करेंगे। हुकूमत ने कई बार बातचीत की पेशकश की लेकिन भारत ने इनकार किया। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर सिंध-तास मुआहिदा ख़त्म करना चाहता है। भारत जानता है कि सिंध-तास मुआहिदे पर उनका केस मजबूत नहीं। मुआहिदे के मुताबिक जो दरिया हमारे हैं हमारे ही रहेंगे। कैनाल्स से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखे हैं। मुआहिदा हुआ कि तमाम सूबों के इत्तफ़ाक़ राय के बगैर कोई कैनाल नहीं निकाली जाएगी। एक कतरा पानी पाकिस्तान को ना देने के दावे करने वाले भारत के तमाम हथकंडे नाकाम। पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश कामयाब ना हो सकी। इजाफी पानी को महफूज करने का इंतजाम होने के दावे खोखले निकले। भारत ने अपने आबी ज़खायर बचाने के लिए बगैर इतला दिए दरियाए जेहलम में पानी छोड़ दिया। उड़ी से चुकोठी में दाखिल होने वाले दरियाए जेहलम में अचानक तुग़यानी आ गई। मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने आबी इमरजेंसी नाफिज कर दी। दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया की सतह मामूल से 7 से 8 फुट तक बुलंद 2 मील। मुजफ्फराबाद के मकाम पर 22,000 क्यूसेक रेला गुजर रहा है। मुतादिद फुटपाथ सैरगाहें दरिया की जद में आ गईं। दरिया में पानी की सतह अचानक बुलंद हो गई जिससे मकामी लोगों को खौफ व हिरास। इंतजामिया की लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। मुकामी अफराद महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल। जेहलम वैली में महकमा सेहत के तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। डॉक्टर्स, एम्बुलेंसेज, पैरामेडिकल स्टाफ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया का 2 कौमी नजरिए के खिलाफ प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बाबाए कौम के 2 कौमी नजरिए से मुतालिक फरमान को दोहराया तो गोदी मीडिया को आग लग गई। मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी, इसका दिफा करना जानते हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी और बेमिसाल जिद्दोजहद की। 2 कौमी नजरिया में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। 2 कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू 2 कौमें हैं, एक कौम नहीं। हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, ज़बान, सकाफत और तारीख यकसर मुख्तलिफ है। हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मसख नहीं कर सकता। भारत पाकिस्तान के किस्से किसी सूरत जंग नहीं कर सकता। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस परमजीत सिंह की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा अगर पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुई तो सिख पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। इलेक्शन से कबल भारत में पाकिस्तान मुखालिफ माहौल बनाया जाता है। भारत में अंदरूनी हालात इंतहाई खराब हैं। पुलवामा हमले के वक्त भी भारत में इलेक्शन करीब थे। चिट्टी संगपुरा वाक़े में भी साबित हुआ कि वाक़े में रॉ मुलविस था। बिल क्लिंटन ने अपनी किताब में लिखा वाक़या में भारत खुद मुलविस था। सारी दुनिया में हमने हिंदुस्तान का असल चेहरा बेनकाब किया। सिख फॉर जस्टिस दुनिया भर में तहरीक को भरपूर तरीके से चला रही है।
पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय फौज ने कश्मीर में मजालिम बढ़ा दिए। फेक एनकाउंटर्स में 24 अप्रैल को उड़ी सेक्टर में 2 बेगुनाह निहत्थे कश्मीरियों को शहीद करने के बाद भारतीय फौज ने दोनों को ज़िबा भी किया। दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आ गए। शहीद कश्मीरी की गर्दन पर खंजर से वार की वीडियो सामने आ गई। भारत की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में 732 बेगुनाह कैदियों की जिंदगियों को भी संगीन खतरा। भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती कभी नहीं करेगा। राना सनाउल्ला कहते हैं कि भारत सिंध ताश खत्म करने की मिसाल कायम करेगा तो उनका भी पानी बंद हो सकता है। भारत के अपने 3 दरियाओं का पानी चीन से आ रहा है। वाज़िया नजर आ रहा है कि पहलगाम वाक़े को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जाना है। गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम पर मोदी को गुजरात का कसाब भी कहा जाता है। मोदी ने हमारा पानी बंद किया तो हम आपकी सांस बंद कर देंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि ये बाबर, गौरी और गजनवी मिसाइल हमने चौकों में सजाने के लिए नहीं रखे। मैं बतौर वफाकी वजीर और जिम्मेदारी से भारत को जवाब दे रहा हूँ। 130 एटमी हथियार संभाल कर रखने के लिए नहीं बनाए। भारत ने पहलगाम का बहाना बनाकर सिंध ताश मुआहदे को निशाना बनाया। भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो चुका। हर दहशतगर्दी के पीछे मोदी सरकार खुद खड़ी है। भारत ने हमें दहशतगर्दी की तरफ धकेलने की कोशिश की। भारत बर्मा, कनाडा, म्यांमार, अमेरिका, इंग्लैंड में दहशतगर्दी में मुलविस है। जाली मुकाबलों के लिए 1500 से ज्यादा कश्मीरियों को उठा लिया गया। भारत ने हमेशा सियासी फायदे के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। वजीराबाद में बानी पीटीआई की रैली में फायरिंग के मुजरिम को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई के बयानियों को झूठा करार दे दिया गया। गवाहों के बयानात, आला कत्ल की बरामदगी और जाए वकूआ पर मौजूदगी के तनाजुर में मुल्जिम नवीद को सजा सुना दी गई। मुल्जिम नवीद को मुअज्जम के कत्ल और दहशतगर्दी के दफात के तहत अलग अलग उम्र कैद की सजा और 5 लाख जुर्माना किया गया। 4 जख्मियों की हद तक मुल्जिम नवीद को 3 साल से 5 साल कैद की सजा। अदालत ने शरीक मुल्जमान तैयब जहांगीर भट्ट और वकास को बरी कर दिया। बानी पीटीआई को बयान के लिए 8 दफा मौका दिया गया, लेकिन बानी पीटीआई ने बयान देने से इनकार किया। 3 नवंबर 2022 को पीटीआई की रैली के दौरान वजीराबाद में फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब युआन के इजाफी दरख्वास्त कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मौजूदा 30 अरब युआन स्वीप लाइन को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की उम्मीद है। भारत के साथ तनाव के इक़्तिसादी असरात साजगार नहीं होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित पहले ही कम हो चुके हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तान और भारत की तिजारत 1.2 अरब डॉलर थी। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में 1.3 अरब डॉलर के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। पाकिस्तान इस साल के आखिर तक पांडा बॉन्ड्स शुरू कर देगा और IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम भी शुरू किया है, जो मईशत को मुस्तहकम करने में मददगार साबित हो रहा है। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते। अगर कोई जंग शुरू करेगा तो खत्म हम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। भारत का बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना इस बात की गमाज़ी करता है कि यह सोचा समझा प्लान है। फायरिंग के 10 मिनट बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है। फासला कई किलोमीटर है तो जेट तैयारे पर भी मुकदमा नहीं हो सकता। जाफर एक्सप्रेस हमले में वॉकी टॉकी और सबूत के बावजूद पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। फौजी जवान जज्बा शहादत लेकर वर्दी पहनते हैं। भारतीय फौज भूखे मरते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि इस बार चाय फैंटास्टिक नहीं बल्कि कड़वी और नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मोदी सरकार स्क्रिप्टेड ड्रामों की आड़ में मासूम कश्मीरियों पर मजालिम ढाने से बाज रहे। किसी भी जारहाना इकदाम पर पाकिस्तानी कौम दुश्मन को उसकी जुबान में जवाब देना जानती है। मोदी सरकार अपनी फाशिस्ट सोच के तहत पूरे बर्र-ए-सगीर को आग में झोंकने के दर पे है। भारत का कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अज़्म को गैर मुतज़लज़ल कर सकता है और मौजूदा संगीन हालात से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा सैलाब से मुतासरा गाँव का दौरा। सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का मुआयना किया।
मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत सिंध आपको ऐसे घर बनाकर दे रही है जिन्हें सैलाबी सूरत हाल में नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगले मरहले में आपको वाशिंग की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इस मौका पर बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू करते हुए कारीगरों ने कहा कि हम पहले दूसरों के घर बनाते थे, आज हमने अपने घर खुद तामीर किए। बिलावल भुट्टो को अपने घरों की मालकाना हुकूक हासिल करने वाली खवातीन ने कागजात दिखाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कशीदाकारी और कढ़ाई का काम करने वाली खवातीन ने अपने हुनर से मुताल्लिक भी बताया। पाकिस्तान की पहली सूबाई एयरलाइन और पहले बुलेट ट्रेन मंसूबे का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सूबाई एयरलाइन के लिए फौरी तौर पर 4 एयरबस तैयारे लीज पर लेने का फैसला। वज़ीर आला ने एयर पंजाब को मुल्क की बेहतरीन एयरलाइन बनाने के लिए इंतजामात की भी हिदायत कर दी। 1 साल के अंदर एयर सर्विस शुरू होने का इम्कान। इजलास में लाहौर से रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। रावलपिंडी से लाहौर का सफर 2.5 घंटे में होगा। मजीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान भी तलब। लाहौर से शाहदरा और नारोवाल तक और लाहौर से रायवेंड, कसूर, पाकपतन से लोधरा तक हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। शेखुपुरा जड़ावाला से शोरकोट, जंग से सरगोधा, लाला मूसा से सरगोधा, जबकि फैसलाबाद से चक जुमरा और शाहीनाबाद तक भी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि क्रिप्टो के हवाले से पाकिस्तान में बहुत मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में नौजवानों में बहुत सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में क्रिप्टो से मुतालिक पेशरफ्त की। पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पुरकशिश मौके मौजूद हैं। चेयरमैन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने कहा कि पाकिस्तान तेज़ी से उभरती हुई मईशत है। शहरी ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, अपनी और दूसरों की जिंदगी महफूज बनाएं। वज़ीर आला सिंध की अपील। मुराद अली शाह का फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। कहा हैवी ट्रैफिक के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा पर सख्ती से अमल दरामद करें। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 24,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और 1900 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। मुराद अली शाह का IG को कानून शिकनी पर कोई रियायत न देने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से हाइडल मनसूबों पर प्राइवेट सेक्टर और आज़ाद कश्मीर जैसी टैक्स छूट का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना को ख़त में पीडो के हाइड्रो पावर मनसूबों के लिए टैक्स इस्तेस्ना की दरख्वास्त। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम आइंदा बजट में शामिल करने की तजवीज़। विफाक और पीपल्स पार्टी के मुतनाज़े कैनाल्स ना बनाने के ऐलान के बावजूद सिंध में वकला और JUI के धरने और एहतजाज जारी। उमरकोट के वकला का अदालतों का बाइकॉट। एहतजाजी रैली निकाली। सुजावल में भी रैली निकाली गई। बबरलू कौमी शाहराह पर धरने के बायस रोड बंद। तालीमी बोर्ड कराची सक्खर ने 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। इम्तिहानात 5 मई से नए शेड्यूल के मुताबिक शुरू किए जाएंगे। बानी PTI हमारे हैं और उनका एहतराम करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का दादू में मोरोपोल के मकाम पर दरियाए सिंध पर मुतनाज़े कैनालों के खिलाफ धरने से खिताब। कहा हम बानी PTI की जद्दोजहद को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। मैं सिर्फ शहीद भुट्टो का नहीं सबका नुमाइंदा हूँ। कैनाल निकालने के मंसूबे के खात्मे का नोटिफिकेशन दिखाया जाए। पुलिस बच्चों और तलबा पर लाठीचार्ज कर रही है। पंजाब में अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हिदायत पर सुबह भर में पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल 7वें रोज भी जारी। 6 रोज OPDs बंद होने के से 3 लाख से ज्यादा मरीज मुतासर हो चुके। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन और प्रोसीजर भी मुतासर। मरीज बगैर इलाज मुआवजे कराए घरों को वापस जाने पर मजबूर। मुज़ाकरात पर हुकूमत की गैर संजीदगी बरकरार।